हेलो एवरीवन, आखिरकार अलीज़े के सामने सब कुछ खुलकर आ चुका है कि अफनान अब किसी और के चक्करों में। अब इस जगह पर जहां पर अलीज़े का रिएक्शन क्या आता है, क्या ये सब कुछ जाकर अपनी मां के साथ ये बातें शेयर कर सकती है? रमशा और अफनान की मजीद मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? रमशा कैसे अफनान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी? इस वक्त रमशा के घर में रिश्ते की बात चलती है और रमशा को जब इस बात का पता चलता है तो रमशा अपनी मां को वहां पर इनकार तो नहीं करती, लेकिन वो अपनी कोशिश से इनकार करने के लिए तेज कर देती है। वो सबसे पहले उसका जो टारगेट होता है वो अफनान की तरफ होता है, क्योंकि अब वो अफनान के ख्वाब देख रही है तो वो जल्दी जल्दी से अफनान को कॉलें करती है। तो अफनान उस वक्त इसकी जो कॉल है वो रिसीव नहीं करता, तो इस मामले में बड़ी परेशान हो जाती है और मजबूर होकर वॉइस मैसेज उसे भेज देती है। उसे कहती कि अफनान सर तुम कहाँ हो, तुम्हारे पास तो जो है वो कॉल उठाने के लिए टाइम नहीं है, मैंने आपके साथ जो है वो ज़रूरी बात करनी है। अफनान उस वक्त मीटिंग के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। जिस वक्त अफनान को यह मैसेज पहुंचता है व्हाट्सएप पे तो फौरन वो मैसेज पढ़ना शुरू कर देता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये रमशा के साथ जो है वो मुलाकात जो है वो रख देता है। कहते हैं भाई रमशा मैं मीटिंग के अंदर मसरूफ था, हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर मुलाकात करते हैं। रमशा इस मामले पे बड़ी खुश होती है कि भाई मैं किसी तरीके से अफनान के साथ ये बातें शेयर करूंगी, उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो अफनान जो होगा वो इसकी बात मान भी सकता है। जहां पर जो है इनकी आपस में मुलाकात जो होती है वो फाइनल हो जाती है, ये किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। इधर शानी बेचारा अब रमशा के ख्वाब देख रहा है। जैसे ही शानी को इस बात का पता चलता है कि भाई रमशा के घर वाले जहां पर रमशा के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और उसे आकर सब कुछ बता देता है। उसे कहते हैं कि माँ जी मुझे पता चला है कि आप लोग रमशा के रिश्ते की बात करें। तो आगे से माँ कहती कि हाँ बेटा, भाभी जी ने और साजिद भाई ने मुझे भी कहा है कि आपकी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो हमें जल्दी बताइएगा, आप शानी को भी ये सब कुछ बता दें। तो माँ कहती कि बेटा आपकी नज़र में कोई रिश्ता है तो मुझे बताएं। जहाँ पर शानी सोचता है और सोच कर अपनी माँ को इनकार कर देता है। तो आगे से माँ कहती कि बेटा चलो बताओ अब क्या होगा। तो शानी कहता है कि माँ जी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर रमशा के रिश्ते के लिए मेरी बात की जाए तो आगे से क्या होगा। अब शानी खुलकर जो अपनी माँ को सब कुछ कह देता है, लेकिन माँ जब ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। उससे पूछती क्या मतलब तुम्हारा, तुम ये क्या कह रहे हो। तो शानी अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी इसमें हैरानगी वाली क्या बात है, जो बात है आपके सामने सच है, मैं रमशा के अंदर इंटरेस्टिंग रखता हूँ, उसके साथ जो शादी करना चाहता हूँ। तो माँ का जो है वो रमशा की तरफ दिल बिल्कुल भी नहीं है। रमशा की हरकतों की वजह से रमशा से ये तंग है कि भाई अपनी माँ को हर वक्त झूठ बोलती है, इसका बात करने का अंदाज ठीक नहीं है, तो इसी वजह से शानी को किसी तरीके से इनकार कर सकती है। लेकिन शानी जब मजबूर करेगा तो ये मजबूर होकर साजिद भाई के साथ बात करेगी। उसके साथ जब बात शेयर करेगी तो हो सकता है कि साजिद भाई जब ये बात सुनेगा तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा। वो कहेगा कि भाई आप ही जी मैं तो ये चीज़ें चाहता था, मैं ये सब कुछ देखना चाहता था, ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहे, इससे अच्छा रिश्ता हमें कोई भी नहीं मिल सकता। इनकी जो बात होगी वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन जब रमशा को पता चलेगा तो रमशा अपनी माँ को अपने वालिद को इनकार कर देगी। जब वो शानी के सामने कोई ऐसा ड्रामा बनाएगी जिस पर शानी को मजबूर करेगी कि भाई आप जो इस रिश्ते से इनकार कर दें। अब जिस वक्त रमशा और अफनान की आपस में मुलाकात होती है ना, तो रमशा खुलकर अफनान को कहती कि भाई मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो रिश्ते के लिए तेजी कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अब क्या करूं। अफनान उसे कहेगा कि तुम झूठ बोलो कि तुम स्टडी करना चाहती हो, कोई ऐसी बात अफनान इससे कहेगा, रमशा इनकार कर देगी। उसे कहेगी कि भाई वो इस बात पे एग्री नहीं होते, उन्होंने कहा है कि भाई रिश्ते के बाद भी तुम स्टडी कर सकते हो, इसका मुझे हल बताओ। अब रमशा का जो पॉइंट है ना वो चाहती है कि अफनान इस पॉइंट पे आए, अफनान इस पॉइंट पे मेरे साथ बात करे ताकि हम दोनों खुलकर जो वो आगे साथ चले। जहां पर अफनान जो बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसे इशारा दे भी देगी, उससे कहेगी भाई तुम मेरा साथ दे सकते हो, अगर तुम मेरी सपोर्ट करो, तुम मेरे घर वालों के सामने बात करो कि भाई मैं इसके साथ पसंद करता हूँ। इस तरह की कहानी आप लोगों को लाजमी तौर पर दिखाएगी। ये किसी मकसद के लिए अफनान को इस्तेमाल करेगी और अफनान के ऊपर यही मकसद, यही बात पहाड़ बनकर टूटेगी। अब इन दोनों के आपस में गपशप जारी होती है। इतने में उसी रेस्टोरेंट के सामने अलीज़े भी आ जाती है। जब अलीज़े आती है ना वो करती है अफनान को कॉल, क्योंकि वो ऑफिस के अंदर जाना चाहती हो या कोई ऐसा उसका काम हो अफनान के साथ। उससे पूछती है अफनान तुम इस वक्त कहाँ हो। जब अफनान ये बातें सुनता है तो वो बातों को घुमाता है। उससे कहते हैं कि भाई मैं ऑफिस के अंदर हूँ, पहले नहीं करता है, बाद में हाँ कर देता है। और अलीज़े को इस बात पे फिक्र लग जाती है। उससे कहती मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, कोई ऐसी बात करना चाहती हूँ। अब अफनान कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ, कुछ करता हूँ। यहाँ से अफनान वाले जो है वो निकलने की कोशिश करते हैं। अब अलीज़ा जब अफनान का ये रवैया देखती है तो उसे फिक्र लग जाती है कि भाई इस बंदे ने पहले कभी मेरे सामने इस की बात नहीं की, क्योंकि जब एक ही घर में सब अफराद रहते हों तो हर इंसान को हर एक की नेचर का पता होता है। अब अलीज़ा को अफनान की नेचर का पता है कि भाई कभी इसने इस तरह की जो वो ज़बान में अड़ अड़ कर बात नहीं की, जब बात को घुमाने की कोशिश नहीं की। आज ये बंदा बात को घुमा रहा है तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। और हर पल ज्वेलों का आखिरकार ड्रामे में ये सीन लाजमी तौर पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर दो लवर मुलाकात करते हैं तो तीसरा बंदा उसी जगह पर आकर ये सब कुछ देखता है। जब ये वहाँ से निकलते हैं, अलीज़ा गाड़ी के अंदर बैठी होती है और इसकी फौरन नज़र अफनान और रमशा के ऊपर पड़ जाती है। अफनान के चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट होती है, बड़ी खुश होता है। वो वहाँ पर रमशा को गाड़ी के अंदर बैठाता है। अलीज़ा जब ये सारा सीन देखती है तो उसे गुस्सा चढ़ जाता है। अब उसे गुस्सा इस बात पे आएगा क्योंकि वो तो पहले भी जानती थी, या उसने अपनी माँ को ये भी कह दिया था कि भाई ये जो है वो आप अफनान से ये बात ज़रूर पूछें कि आखिरकार जो है वो क्या चाहता है, या उसके दिल के अंदर क्या है कि वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। अब अलीज़ा मोहब्बत करती होगी। अब जब घर जाएगी और अपनी माँ को ये बातें कह देगी, यही अपने आप को अफनान से दूर करने की कोशिश करेगी, जिस पर बीच में रमशा आएगी और रमशा इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएगी। क्योंकि अलीज़ा अफनान से ये बातें ज़रूर पूछेगी कि भाई आपने मुझसे जो झूठ क्यों बोला, शायद भी मुझे बता सकते थे, मैंने कोई ऐसा घर में आकर ये बात बता नहीं देनी थी, मुझे कम से कम ये बात शेयर तो कर दे। तो अफनान कहेगा कि भाई मेरी दोस्त थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों जो है साथ पढ़ते थे, या कोई ऐसी टोपी ड्रामा ऐसे पहनाएगी जिस पर अलीज़ा इस बात पे यकीन कर देगी, लेकिन वो ऊपर से यकीन करेगी। अंदर से इसका जो दिल होगा ना वो अफनान की सोच पे या इसकी हरकतों पे नज़र वो ज़रूर रखेगी। जो गेम बननी थी ना वो गेम बन चुकी है। जो एक माहौल पैदा होना था ना कि भाई अब अलीज़ा के सामने ये सीन है और अलीज़ा अपने आप को अफनान से दूर करे, तो ये माहौल जो है बन चुका है। अब देखना ये है कि आगे से अलीज़ा का रिएक्शन क्या आता है। बेचारा अपनी तरफ से कोशिशें तो पूरी कर रहा है कि यार चलो किसी तरीके से रमशा को मैं हासिल कर लूँ, उसके बाद इसे समझाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है या यकीन है कि रमशा मेरी बात मान सकेगी। लेकिन रमशा दौलत के लिए, मुझे अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, जो शानी के पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ अफनान इसे देता जा रहा है, सारा दिन टिकटॉक पे लगी रहती है, उसके बाद पैसे भी इसे देता है। तो लाजमी तौर पर रमशा ने जो वो अफनान की तरफ आना है। और जब ये दौलत ये लालच में इतनी अंधी हो जाएगी कि उसके बाद जब इसे ठोकर मिलेगी ना तो फिर इंसान के पास वो वक्त नहीं होता। इसी वजह से इंसान को अगले बंदे को कदम उठा कर चलना चाहिए, इतना जो वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी है, बताने का आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो आगे से अलीज़ा अफनान के साथ ये बात करेगी, आगे से रमशा और अफनान की क्या चाल होगी, क्या अफनान इस रिश्ते पे रमशा का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा और अफनान अपनी फैमिली को क्या भेजेगा। कोई ऐसा ड्रामा रमशा जरूर करेगी, अफनान के झूठे माँ बाप भी बन सकते हैं, जिस पर जो वो घर में जाएंगे और जाकर कहेंगे कि भाई हम रमशा को जो अपनी बहू बनाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ये चीज़ आप लोगों को दिखाएंगी और रमशा आखिरकार जो है वो अफनान के ऊपर इस तरीके से चट्टी भी हो जाएगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।